चलेगा। अब हम लोग आप लोगों को डिस्कस करेंगे आज, मतलब कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी हमारे दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा ये सेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस सेशन में हम लोग हमारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट 2। ठीक है जी। अभी मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें, तो अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में, जहां पर हम लोग बेसिकली हमारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट बेसिकली कमेंट कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड को लेकर के जैसे हमारा सेशन एंड होगा उसके आधे घंटे के भीतर भीतर ही मेरा एक बहुत ही तगड़ा वीडियो आने वाला है। उसमें आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसे क्या चीजें यूनिवर्सिटी कर रही है। ठीक है जी। तो अब हम लोग बेसिकली हमारे अगले 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले भी 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में बता दिए हैं। चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा रिड्यूसिंग शुगर से। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो क्या है बेटा जी, रिड्यूसिंग शुगर से दिया हुआ है। चलेगा जी। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर जो आप लोग इस सेशन के लिए रेडी है तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है बेटा जी, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो देखिए रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात की जाए तो रिड्यूसिंग शुगर एनी कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात बोली गई बेटा जी, हमारा रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए तो हमारा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है ना, कोई भी हमारा एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास में हमारा या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप क्या हो बेटा जी, फ्री फॉर्म में हो, या हमारा एल्डिहाइड है या फिर कीटोन ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में हो, वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग शुगर। वही कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एज एन रिड्यूसिंग शुगर के तरह एक्ट करने वाला होता है। ठीक है जी। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स नामक मेरा कोई कार्बोहाइड्रेट है, इसके पास में फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो यानी कि इसको परमिशन है कि ये रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कार्यरत रहे। ठीक है जी। दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, बैंडिट सॉल्यूशन एंड टोलन रिएजेंट। हमारा क्या बोलते बेटा, टोलन रिएजेंट आपने अल्कोहल के अंदर पढ़ा होगा। तो टोलेंस रिएजेंट जो हमारे होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हमारे रिड्यूसिंग शुगर काम आता है। ठीक है प्यारे बच्चों। बेटा सर टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ऐड हो, देखिए आपके ऐप पर होम स्क्रीन पर हमने सोशल मीडिया के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम का लोगो बना है, उस पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। ठीक है जी। चलेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा बेटा जी ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी के सभी क्या है बेटा जी, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। ये सभी के सभी हमारे क्या बेटा जी, रिड्यूसिंग शुगर है ना। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। अब सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कि इट्स ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इन्वॉल्व बोथ एरोमिक कार्बन्स, नो फ्री ग्रुप अवेलेबल। हमारा कि जो बेटा बेटा जी हमारा क्या है, एनोरोमिक, हमारे जो एनोमेरिक जो हमारे कार्बन्स होते हैं हमारे, उनकी वजह से क्या है, इसके पास में कोई भी फ्री ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, किसके पास में, सुक्रोज के पास में। इस वजह से सुक्रोज को हम लोग क्या बेटा जी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं पर ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी के सभी हमारे क्या बेटा जी, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर जो रिड्यूसिंग शुगर बेटा जी 2 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाए, तो जितनी चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखी है, ये पहली स्लाइड वाली 2 नंबर में आपको खाली इतना ही लिखना है। अगर जो ये बात आप लोगों को क्लियर हो प्यारे बच्चों, तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। नेहा बेटा जी हेलो, गुड आफ्टरनून। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपके चक्कर में मेरा 1.5 घंटा खराब हो गया, आपने 12:30 बजे क्लास के लिए बोला। बच्चा मैंने अभी उसी चीज को लेकर के क्लास के शुरू में ही आपसे माफी मांग ली थी और आपको रीजन भी बता दिया था कि क्या रीजन। अगर जो आप लेट ज्वाइन हुए तो हम आपको रीजन दोबारा बता देते हैं कि हमारी दादी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है
और वो चीजों को मतलब कि वो तरीके बोल रहे हैं कि वो खुद से ही एज्यूम कर रही है ना। तो हमें तुरंत, आपकी जब पिछली क्लास एंड हुई तो तुरंत हमें भागना पड़ा, उनके पास जाना पड़ा, और उनके पास बैठे बैठे भी वो हमें नहीं पहचान रही है। और उनका वो कॉल पर एक ही चीज बोल रही थी कि पुनीत को बुला दो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और हमारे दादाजी भी जब हम 4th क्लास में थे तब हमें छोड़ करके चले गए थे। तो अंतिम समय हर किसी का आता है, उनकी उम्र भी हुई हुई है, और अब उनके अंतिम समय में अगर जो ये इच्छाएं हैं, तो अगर जो हम उनको भी पूरी ना कर पाए तो उसके फिर हमारे जीवन का भी क्या फायदा। तो इस वजह से हमें जाना पड़ा और फिर भाग भाग करके आना पड़ा। उस चक्कर में हम 1 घंटा लेट हो गए, और अभी थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी की इशू की वजह से 15 मिनट उसमें चले गए। तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। हमने पहले ही आपसे क्षमा मांग लिया, हम फिर से क्षमा चाहते हैं, ठीक है जी। कि आपको मुझे पता है कि आपका एक एक मिनट अभी कीमती है, पर लेकिन हमारा क्या रीजन था हमने वो आपको बता दिया, ठीक है। और अगर जो आपको अभी भी लगता है तो हम हाथ जोड़ करके क्षमा ही मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं बेटा जी। आगे बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन था रिड्यूसिंग शुगर से था हमारा क्वेश्चन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ओपन चैन वर्सेस साइक्लिक के बारे में बात करें कि ओपन चैन हमारी जो रहती है और साइक्लिक जो रहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इन एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज मेनली एग्जिस्ट इन क्या है साइक्लिक फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, नोट इन स्ट्रेट चैन। हमारा आगे जो हम लोग बात करो, जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन रहता है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे ग्लूकोज होते हैं मेनली बेटा जी, वो ग्लूकोज कौन से होते हैं, साइक्लिक रिंग वाले ही ग्लूकोज एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ओपन चैन वाले वहां एग्जिस्ट करते ही नहीं है। दी एल्डिहाइड ग्रुप एट कार्बन 1 रीच विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 5 फॉर्म हमारा क्या बेटा जी एमेट्रिक रिंग। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि पहली पोजीशन पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ में, और 5th कार्बन के साथ में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर के हमारी क्या है रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं। टाइप ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमारे रहते हैं, एक होता है अल्फा डी ग्लाइको पायरेनोज और दूसरा होता है हमारा बीटा डी ग्लाइको पायरेनोज। अब अल्फा डी का क्या है ग्लाइकोपायरेनोज के अंदर हमारा क्या होता है बेटा जी, OH ग्रुप रहता है कार्बन 1 पर, है ना, और डाउन साइड में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें अप और डाउन को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिख करके बता दिया कि जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पर रहेगा और डाउन साइड में। वहीं पर बीटा डी वाले केस में हमारा क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा फर्स्ट कार्बन में पर अप साइड में। अब देखो ऐसे होता है हमारा कि हमारा OH ग्रुप अप साइड में है, तो बेटा जी हमारा क्या हो गया, अल्फा डी ग्लाइकोपायरेनोज हमारा हो गया, ठीक है जी। और अगर जो ये डाउन साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा जी फर्स्ट पोजीशन में हमारा क्या हो गया बेटा जी, हमारा अल्फा डी ग्लाइकोपायरेनोज हो गया। तो डाउन साइड में है तो अल्फा डी वाला हो गया, और अप साइड में है तो बीटा डी वाला हो गया। आ रही है बात समझ में? नहीं नहीं, अब ये ब्रैकेट वाली चीजें ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली आपको लिखनी है। अब भाई देखो चीजें आपको रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा दे, थोड़ा सा आपको आगे भी चल के चीजें याद रहनी चाहिए ना। अगर जो आप नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो टाइप ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ये अल्फा डी और बीटा डी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट आपको बताने के लिए है ताकि कि आप लोग चीजें आगे याद रख सके। अगर जो हम लोग फीचर्स के बारे में बात करते हो बेटा जी, 6 मेंबर्ड रिंग हमारी रहेगी, पायरेनोज फॉर्म हमारा होगा इज मोस्ट स्टेबल। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फीचर में 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल, बस इतना लिख सकते हैं। ब्रैकेट वाला आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है जी। बस आपको बताने के लिए चीज कि 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल हमारी रहती है। और बात की जाए एग्जिबिट म्यूटर रोटेशन, यानी कि क्या है इंटर कन्वर्जन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म इन सॉल्यूशन हमारा। अब यहाँ पर क्या है बेटा जी, एग्जिबिट हमारा क्या बेटा जी इंटर कन्वर्जन हमारा, यानी कि क्या अल्फा फॉर्म हमारी बीटा में और बीटा फॉर्म हमारी क्या है वापस अल्फा में कन्वर्ट हो सके, तो हमारा क्या है म्यूटा रोटेशन हमारा हो सके। तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात हुई है। आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, और आगे बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारा क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात की जाए तो देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस इन विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एडीटी एंड पाई ड्यूरिंग द, ये हमारा क्या बेटा जो फॉस्फेट ग्रुप है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हमारी ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी रहेगी, तो जो हमारा ये ट्रांसफर चीजें होती रहेंगी, इसी ट्रांसफर के दौरान हमारा क्या है एडीपी से यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराते हुए
हमारा एटीपी यानी कि हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो, यही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है। यानी कि एटीपी की सिंथेसिस होना, अगर जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, एग्जामिनर आपसे पूछने लगे कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो एटीपी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एडीपी, कि एडीपी से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेशन को ही सर हम लोग ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलेगा। अब स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे मैकेनिज्म के, सबसे पहले हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद में बेटा जी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हमारी चीजें यहां पर आप लोगों के लिए लिखी हुई है, जरा आप लोग देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH एंड FADH2 आर पास थ्रू कॉम्प्लेक्सेस 1,4 ऑफ ETC। हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 1,4 कॉम्प्लेक्स में जो हमारे कहने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NaDH से और FADH2 से पास थ्रू होंगे, और कॉम्प्लेक्सेस किसका बेटा जी, 1,4 स्टेप है हमारा किसका बेटा जी, हमारे ETC का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। एंड ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिड्यूस्ड टू वाटर। हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बोला गया कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या रहेगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा। यानी कि फाइनल स्टेप में जो होगा वो ऑक्सीजन हमारा रहेगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस्ड टू वाटर। हमारा कि वाटर में से हमारा क्या चीजों को रिड्यूस यानी कि कम होता हुआ दिखाई देगी। बात करते हैं प्रोटोन जनरेटेड फॉर्मेशन हमारा, कि हमारा क्या बेटा जी, प्रोटोन ग्रांटेड फॉर्मेशन हमारा क्या होता है। तो आप इसको आप स्किप भी करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज ये भी हमारे स्टेप्स में आता है कि एनर्जी रिलीज पंप यानी कि H पॉजिटिव आयन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमारा कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहते हैं वहां पर हमारे H पॉजिटिव आयंस का रिलीज होना, है ना, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव पंप हमारा आयन फ्रॉम द माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो हमारी मैट्रिक्स होती है वहां से बेटा जी हमारा क्या है, H पॉजिटिव आयंस का, है ना, एनर्जी पंप रिलीज हो रहा है H पॉजिटिव आयंस के। एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो प्रोटोन जनरेटर ड्राइव्स प्रोटोन ब्रेक थ्रू एटीपी सिंथेसिस यानी कि कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी फॉर्मेशन हमारा। अब फोर्थ स्टेप तक हमारा क्या हो गया था, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए थे। अब फिफ्थ स्टेप में हमारा क्या होगा कि एटीपी फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। अब इनिबिटर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 इनिबिटर रहेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 इनिबिटर रहेंगे, एटीपी सिंथेज इनिबिटर रहेंगे। अब भाई एटीपी की सिंथेसिस को भी तो इनिबिट किया जा सकता है ना भाई, जो चीज बन रही है उसको रोका भी तो जा सकता है। तो एटीपी हमारा क्या जो सिंथेसिस है ना, उसको इनिबिट करने के लिए एटीपी सिंथेज इनिबिटर एंजाइम का हम लोग उपयोग करते हैं। डीएनपी हमारा रहेगा हमारा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे क्या है, अनकपलर्स हमारे रहेंगे, और ओलिगोमाइसिन रहेंगे जो कि हमारे क्या रहेंगे, एटीपी सिंथेस इनिबिटर रहेंगे। तो ये सभी की सभी चीजें हमारी बेटा जी यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। सिग्निफिकेंस के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, प्रिकॉशन मेजोरिटी ऑफ द सेलुलर एटीपी यानी कि 34 एटीपी पर ग्लूकोज मोलिक्यूल हमारा, कि पर ग्लूकोज मोलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमेशा आपको बायोकेमिस्ट्री में इस तरीके का साइन मिलेगा, इस तरीके का साइन मिलेगा, ताकि कि इस तरीके का। अब ये होता है इक्वल्स टू वाला साइन, यानी कि इक्वल बराबर है। अब हम यहाँ पर एग्जैक्टली कमिट नहीं कर सकते कि 34 एटीपी ही हमें बराबर मिलेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्स 34 एटीपी, है ना, अप्रोक्स 34 एटीपी हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमें मतलब कि क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली कि 34 यानी कि 34 एटीपी के लगभग हमें मिल सकता है। तो आप लोग भी जब बायोकेमिस्ट्री की कॉपी लिखें तो इस तरीके का साइन का उपयोग करें, ना कि इस तरीके का करके, क्योंकि कि हम लोग क्योंकि कोई भी चीज अगर जो, जैसे मैं बात करूं तो हम लोग क्या बोलते हैं, NaDH में हमारे क्या होते हैं, हमारे 3 एटीपी होते हैं, यही हम लोग बोलते हैं भाई, नॉर्मली हम लोग यही बोलते हैं कि 3 एटीपी होते हैं। पर जब हमारे पास में 2 NaDH हमारे आ जाते हैं तो हम इसको क्या बेटा जी, टोटल हमारा 5 एटीपी काउंट करते हैं, 6 ना बोल करके। अब एटीपी में डिफिशियंसी हो गई भाई, नॉर्मली तो हम 3 एटीपी बोल रहे थे, है ना, तो हम लोग इसका भी क्या बोलते हैं, NaDH, और इसको भी हम लोग इस तरीके का साइन बना करके 3 एटीपी लिखते हैं।
कि अप्रोक्स 3 एटीपी के बराबर होता है। एग्जैक्ट 3 एटीपी नहीं बोल सकते हैं। FADH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, FADH2 में हम लोग क्या बोलते हैं, 2 एटीपी होते हैं। हम ऐसे ही तो बोलते हैं 2 एटीपी होते हैं एक FADH2 में, पर लेकिन हमारा क्या, इसको भी हम लोग इस तरीके का साइन बनाकर लिखते हैं 2 एटीपी, यानी कि लगभग 2 एटीपी के बराबर होता है एक FADH2। होता नहीं है एग्जैक्टली, 1.5 से 2 के बीच में हमारी वैल्यू डलाई करती है। अगर जो हम लोग 2 FADH2 को लेकर के आ जाए तो हम लोग 3 एटीपी बोलेंगे। फिर अब 3 कैसे हो गए भाई, होने तो 4 चाहिए थे। तो इस वजह से हम लोग इस प्रकार का साइन हमारा उपयोग करते बेटा जी, ठीक है। बेटा उसी के तो सॉल्यूशंस है, कल के क्वेश्चंस आपने देखे नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 क्वेश्चन टाइप करके बता दो, ठीक है जी। तो यही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, हमारा बेसिकली एटीपी सिंथेसिस, ये सब कुछ हमारा क्वेश्चन हमारा हो गया। बाकी कोर्सेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ, जो भी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, चीजें हो रही। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, कीटोन बॉडीज के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने कीटोन बॉडीज के बारे में बात करी थी, अगर जो आप लोगों को याद होगा। वही कीटोन बॉडीज हम लोगों ने, सॉरी पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कीटोन बॉडीज के बारे में। कीटोन बॉडीज से रिलेटेड ही हमारा यहाँ पर क्या आ गया बेटा जी, क्वेश्चन आ। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कीटोन बॉडीज, राइट द बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एंड देयर यूटिलाइजेशन। कि कीटोन बॉडीज हमारी क्या होती है और कीटोन बॉडीज की बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है और उनका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है जी। अब देखिए कीटोन बॉडीज के बारे में बात की जाए तो बेटा जी, तो कीटोन बॉडीज हमारी क्या होती है, कीटोन बॉडीज आर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द लीवर फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, है ना। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा कीटोन बॉडीज हमारी क्या होती है, तो कीटोन बॉडीज हमारी क्या होती है बेटा जी, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कहां पर पाए जाते हैं बेटा जी, हमारे लीवर के अंदर। कहां पर पाए जाते हैं, लीवर के अंदर, क्योंकि प्रोड्यूस कहां पर हो रहा है, लीवर के अंदर। तो कीटोन बॉडीज क्या होती है, वाटर सोल्यूबल हमारी बॉडीज होती है, जो कि प्रोड्यूस कहां पर होते हैं, लीवर के अंदर, है ना। किसके द्वारा, फैटी एसिड्स के द्वारा। और कब प्रोड्यूस होते हैं बेटा जी, जैसे हम लोग फास्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें एक्सिस मात्रा में एटीपी की जरूरत है, तो उस कंडीशन में, है ना, डायबिटीज मेलिटस के केस में, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर जो हम लोग ले रहे हैं, तो इन सब कंडीशंस में हमारा क्या होता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, कहां पर, लीवर के अंदर, ठीक है। अगर जो हम लोग फास्ट कर रहे हैं तो एनर्जी की जरूरत हो, इन सब केसेस में। ओके जी, द 3 मेजर कीटोन बॉडीज आर, अब हमारी 3 मेजर कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती है बेटा जी, हमारा ACAC होती है, बीटा BH हमारा होता है, और हमारा एसीटोन होता है। यानी कि हमारा माइनर एक्साइटेड इन ब्रीथ या फिर यूरिन हमारा बेसिकली माइनरली हमारा रहता है कौन, हमारा एसीटोन वाला। अदरवाइज हमारा एसिटो एसिटेट ACAC, एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये 2 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं। तीसरा जो हमारा एसीटोन है, ये माइनर केसेस में हमारा उपयोग होता है। और कीटोन बॉडीज से अगर जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स में बेटा जी अगर जो क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को बस इतनी ही चीजें लिखनी, ठीक है जी। आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी, कि कीटोन बॉडी का हमारा बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है ना। कीटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, बायोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, कीटोन बॉडीज की बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से एक बार चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे, चलेगा जी। बायोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो अकर्स मेनली इन द लीवर माइट्रोकॉन्ड्रिया, हमारा मेनली कहां पर होता है बेटा जी, जो लीवर का माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब आप बोलो भैया लीवर का, भाई जो लीवर सेल्स होती है उनके पास में तो माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा ना, तो लीवर सेल के माइट्रोकॉन्ड्रिया में बेसिकली हमारी प्रोसेस होती है। तो देखिएगा हमारा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, 2 एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है एसिटो एसिटाइल कोए में। सबसे पहले स्टेप में क्या है बेटा जी, हमारा 2 एसिटाइल कोए कन्वर्ट किस में हो रहा है, एसिटो एसिटाइल कोए में। और किसके सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ थायोलाइएज एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ बेटा जी थायोलाइएज एंजाइम। ये हमारा क्या है, 2 एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है एसिटो एसिटाइल कोए में बाय द हेल्प ऑफ थायोलाइएज एंजाइम, ठीक है जी। चलेगा, अगला स्टेप हमारा एसिटो एसिटाइल कोए है, तो एसिटो एसिटाइल कोए जो अपना है, इसके साथ में एसिटाइल कोए मिलकर के HMG कोए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एसिटो एसिटाइल कोए हमारा बना था पहले स्टेप में, एसिटो एसिटाइल कोए के साथ में
एसिटाइल कोए मिलकर के क्या है बेटा जी, HMG कोए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होगा, अब बन क्या रहा है बेटा जी, HMG कोए बन रहा है, यानी कि नया प्रोडक्ट मिला, यानी कि सिंथेसिस हुई, यानी कि सिंथेज एंजाइम आ जाएगा। मतलब बोले तो बेटा जी HMG कोए सिंथेज एंजाइम हमारा यहाँ पर यूज होगा। और ये स्टेप हमारा क्या होता है बेटा जी, RLG होता है हमारा, रेट लिमिटिंग स्टेप भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो HMG कोए सिंथेज एंजाइम है, इसको हम रेट लिमिटिंग एंजाइम भी बोल सकते हैं। क्यों, देखो जहां पर भी नया प्रोडक्ट बने कुछ, मतलब उसी प्रोडक्ट के आगे सिंथेज लगा दो, वो एंजाइम यूज हुआ है। यहाँ पर HMG कोए बना, नया बना है, यानी कि हमारा क्या होगा बेटा जी, HMG सिंथेज एंजाइम यहाँ पर आ गया। जहां पर अगर जो एंजाइम याद ना आए तो इस तरीके के एंजाइम्स आप याद रखना, जैसे काइनेज हो गया, है ना, ट्रांसफ्रेज हो गया, सिंथेज हो गया। अगर जो एंजाइम कहीं पर साइकिल में नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक्स है, आपने एक्स बनाया, अब एसिटाइल कोए से एसिटो एसिटाइल कोए बना, मतलब कि एसिटाइल में ही कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा है, तो वो तो नाम सेम हो गया। पर यहां से HMG कोए में हम चले गए, अब मुझे एंजाइम याद नहीं आ रहा मान लीजिए, तो मुझे पता लगा कि वाई नया प्रोडक्ट बना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, वाई सिंथेज एंजाइम। ठीक है, अगर जो कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो ट्रांसफ्रेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, छोड़ना मत। इस तरीके से आप लोग बेटा जी लिख सकते हो, पर लेकिन चीजों को छोड़ना मत। जस्ट अ सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड एक सेकंड, हमारा चैट बंद हो गया। बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, पेपर छोड़ दो, कोई एक सॉल्यूशन है अब तो। है ना, पेपर छोड़ दो बेटा जी। अगर जो पेपर से 24 घंटे पहले बैठ करके आप ये बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले तो अपने घर वालों को फोन करो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पूरे सेमेस्टर पढ़ता नहीं हूँ। है ना, मुझे 2 महीने का समय मिला, ठीक है, पर मैंने 2 महीने भी नहीं पढ़ा पापा। एक बार बोल करके देखना, आपके पापा की जमीन तले की जमीन के, मैं कहूँगा कि उनका गुमान नीचे डूब जाएगा बिल्कुल। वो जो बताते फिरते ना कि मैं अपने बच्चे पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो 4 जगह बैठते होंगे तो मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मेहनत कर रहा है, उनको तो यही उम्मीद है। पर लेकिन उनका बच्चा तो आवारागर्दी कर रहा है, उनका बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है। दिक्कत ये भी है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अब हमारा सेकंड स्टेप में क्या मिला बेटा जी, हमें HMG कोए मिला। तो यानी कि थर्ड स्टेप हमारा क्या आएगा, HMG कोए के साथ में छेड़खानी होगी। तो HMG कोए से हमारा क्या बनेगा, एसिटो एसिटेट प्लस एसिटाइल कोए बनेगा हमारा। क्या बनेगा बेटा जी, HMG कोए से एसिटो एसिटोट और एसिटाइल कोए बनेगा। बाय द हेल्प ऑफ HMG लाइएज एंजाइम हमारा यहाँ पर यूज होगा। एंजाइम कौन सा आएगा बेटा जी, HMG कोलाइएज। ठीक है जी, HMG कोलाइएज एंजाइम की सहायता से HMG कोए का हमारा क्या है, एसिटो एसिटेट प्लस एसिटाइल कोए में कन्वर्जन होगा। अब आप सोच रहे हो भैया इसका चैन कैसे लिखा, तो देखो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, 2 एसिटाइल कोए है हमारा। ठीक है, 2 एसिटाइल कोए है हमारा। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा जी, एसिटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर एंजाइम कौन सा था बेटा जी हमारा, थायोलाइएज। थायोलाइएज था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं एसिटो एसिटाइल था। एसिटो एसिटाइल कोए से हमारा क्या बना था बेटा जी, HMG कोए हमारा बना था, HMG कोए बना था, HMG कोए बना था। किसकी सहायता से बना था बेटा जी, HMG कोए सिंथेज एंजाइम की सहायता, यही हुआ था भाई। तीसरे स्टेप, अगले स्टेप में हमारा क्या हुआ, HMG कोए से बेटा जी हमारा क्या बना, एसिटो एसिटेट, एसिटो एसिटेट बना। और साथ में हमारा क्या बना बेटा जी, एसिटाइल कोए बना। किसकी सहायता से बना बेटा जी हमारा, HMG कोए लाइएज एंजाइम के साथ। यही तो है भाई, यही तो हमारा हुआ है, यही तो स्टेप हुआ है, यही चैन है आप लोगों की। आप इस तरीके से लिखते हुए चल सकते हो ना, बताओ। लिखना चाहो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो मत लिखना।
लिखना चाहो लिख लेना, नहीं लिखना बेटा अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो यही तो चीज बस इधर लिखनी है, ये वाली चीज, ये वाली चीज आपको इधर ही तो लिखनी है बस, और करना ही क्या है। ये थ्योरी मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आप लोग बोलते हो भैया थ्योरी क्या लिखेंगे। मैं फ्लो चार्ट लेकर के आ जाता, फिर आपको क्वेश्चन रहता भैया थ्योरी क्या लिखेंगे। भाई फ्लो चार्ट तो आप लोग लिख ही लोगे ना, अगर जो थ्योरी आपको मिल गई है। अब देखो हमारा क्या बना बेटा जी, एसीटो एसीटेट बना। अब एसीटो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा जी, हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पहली चीज, या फिर हमारा एसीटोन। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हमारा कन्वर्जन होगा, या फिर बेटा जी एसीटोन में कन्वर्जन होगा इसका। तो हमारा जो क्या है बेटा जी, यहां से हमारा ये एसीटो एसीटेट है, ये हमारा क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में, या फिर एसीटोन में इसका कन्वर्जन। और यही हमारी क्या है बेटा जी, चैन है, जो कि आपके सामने हो गई। बताओ इसमें कुछ करना क्या है, कुछ रॉकेट साइंस हो तो बताइए। अब कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से हम लोग कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बेटा जी, यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, यानी कि हमारा क्या है, कीटोलाइसिस हम लोग कैसे करेंगे हमारा। ठीक है, कीटोलाइसिस किस प्रकार से करेंगे हम लोग अपना। तो कीटोन बॉडीज आर यूटिलाइज मेनली बाय हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू हमारा, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा मसल, ब्रेन, किडनी, हार्ट, इन सब के द्वारा हमारा क्या बेटा बेसिकली कीटोन बॉडीज का हमारा यूटिलाइजेशन होता है। द लीवर कैन नॉट यूज कीटोन बॉडीज बिकॉज इट लैक द एंजाइम थायोफोरेज हमारा, यानी कि सक्सेनिक को एसिटो एसिटेट को ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में यहाँ पर बात हुई है कि जो हमारी कीटोन बॉडीज हैं इसका यूटिलाइजेशन लीवर क्यों नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा जी, हमारा लैक ऑफ एंजाइम्स के कारणवश, कि उसके पास में ऐसे एंजाइम्स होते ही नहीं है लीवर के पास में कि वो कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन कर सके, प्रोडक्शन कर सके, फॉर्म कर सके। लीवर के पास में वो वाले एंजाइम्स तो हैं कि जो बना सकते हैं, पर उसका यूटिलाइजेशन की, उसका उपयोग, उसकी खपत कैसे करे, वो वाले एंजाइम्स होते ही नहीं है कि लीवर के पास में। इस वजह से कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन लीवर में होता ही नहीं है। स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन के स्टेप्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे बेटा जी। एसिटो एसिटेट के बारे में बात करेंगे, है ना, एसिटो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, एंजाइम हमारा सक्सेनाइल कोए हमारा रहेगा, एसिटो एसिटेट को एंजाइम या फिर को ए ट्रांसफरेज एंजाइम हमारा रहेगा, और प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू एक्सेप्ट लीवर, कि हमारा जो ये एंजाइम है, जो कि अभी हमने आपको नाम भी बताया था कि सक्सेनिक को एंजाइम है, एसिटो एसिटेट को ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, ये सभी टिश्यूज के पास में रहता है, खाली लीवर के टिश्यू को छोड़ करके। इसी वजह से कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन लीवर के अंदर होता ही नहीं है। तो अगर जो आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अब आप लोग सोचोगे भैया ये सारी चीज आप क्यों बता रहे हो, तो भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे चल के या फिर 2 नंबर में आपसे पूछ लिया, है ना भाई, जब मान लो कीटोन बॉडीज से हमने आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ है, अब कीटोन बॉडीज से आपका क्वेश्चन यही आ गया, व्हाई कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज इन द लीवर। अब आप बोलोगे है जी बताया हुआ नहीं आया, पर लेकिन कीटोन बॉडीज हमने आपको इंपोर्टेंट में लिखवाया, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम आपको पूरा पढ़ाएं, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूरा पढ़े। तो अब आपको रीजन पता लग गया ना कि व्हाई कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज इन द लीवर। तो इसके पीछे का सिंपल सा आंसर है कि लीवर डू नॉट हैव सफिशिएंट एंजाइम टू यूटिलाइज द कीटोन बॉडीज, दैट्स व्हाई द कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज इन द लीवर बिकॉज liver do not contain acetoacetate को ट्रांसफरेज एंजाइम। बात खत्म हो गई, क्योंकि कीटोन के पास भाई कीटो बॉडीज को यूटिलाइज करने के लिए लीवर के पास में वो स्पेसिफिक एंजाइम होते ही नहीं है जो यूटिलाइज करे। आ रही है बात समझ में? रुक गया क्या, रुक गया? ओए मैं दिख नहीं रहा हूँ बेटा जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा, क्या हम आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं? चलेगा चलेगा बेटा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। एसिटो एसिटाइल कोए के बारे में बात करते हैं। 2 एसिटाइल कोए हमें यहाँ से मिलता है। अब देखो ये क्या चीज चल रही है हमारी, देखो ये एसिटो एसिटाइल कोए के बारे में बात हुई है। तो एसिटो एसिटाइल कोए से हमारा क्या 2 एसिटाइल कोए हमें मिलता है बाय द हेल्प ऑफ थायोलाइज एंजाइम। अब ये यूटिलाइजेशन वाली प्रोसेस चल गई, सिंथेसिस तो हमने कर ली कीटोन बॉडीज की, अब कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या था, अगर जो आप लोग देखेंगे, गर्मी की वजह से पैनल भी बेचारा हीट हो गया, कोई बात नहीं बसंती, बच्चों के पेपर कराने जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर अगर जो आप लोग क्वेश्चन को देखोगे बेटा जी, तो कीटोन बॉडीज क्या होती है देख लिया, बायोसिंथेसिस कैसे होती है ये भी देख लिया, अब कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन कैसे, अब हम लोग वो देख रहे हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो ये आंसर मैंने दिए हैं, अब आप इन आंसरों को अगर जो देखोगे तो कितने स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को आंसर मिल रहे हैं।
ठीक है जी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं बेटा जी कि इसी तरीके से अगर जब आप कॉपी भी लिख करके आ रहे हो ना, तो कितना सुंदर, कितना अच्छा और कितना यूनिक लगेगा। ना ही ज्यादा कंटेंट है और ना ही कम कंटेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो पहले स्टेप में हमारा क्या बेटा जी, एसिटाइल जो एसिटो एसिटेट सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिटो एसिटाइल कोए है जो बेटा जी, वो 2 एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ थायोलाइज एंजाइम। ठीक है जी। अब जो हमारा ये 2 एसिटाइल कोए बना है, ये एंटर करेगा टीसीए साइकिल में, क्योंकि पहले स्टेप में हमारा क्या एसिटाइल कोई हमारा रहता है, वहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि कि हमारा कीटोन बॉडीज का आवश्यकता कब पड़ रही थी, जब हम लोग क्या कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि हमें एक्सिस मात्रा में एटीपी की आवश्यकता है। और एटीपी हमें मिलेंगे कहां से, टीसीए साइकिल से। जब माइटोकॉन्ड्रिया कोई पावर हाउस ऑफ द सेल तो वही है ना, शरीर को एनर्जी तो वही दे रहा है ना, एटीपी वही तो प्रोड्यूस होंगे भाई। तो अब ये जो एसिटाइल कोए बनेगा, क्योंकि कीटोन बॉडीज तो बन गई, अब इनका काम क्या है भाई, ये काम अब पता लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन होगा इनका, ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होंगे, वहां से एंटर करेंगे किसमें, टीसीएस साइकिल में, यानी कि हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल में। और सिट्रिक एसिड साइकिल होती कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां से किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा बेटा जी। तो एटीपी प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी हमें मिलेगी। और सिग्निफिकेंस क्या होता है, ड्यूरिंग फास्टिंग, हम लोग फास्टिंग के टाइम पर कीटोन बॉडी सप्लाई अप टू 60 to 70% एनर्जी टू द ब्रेन, कि जब फास्टिंग करते हैं एनर्जी डाउन डाउन सी लगती है, पर ब्रेन फिर भी काम क्यों करता रहता है, क्योंकि 60 से 70% एनर्जी हमारे ब्रेन को कीटोन बॉडीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। इन डायबिटीज मेलेटस एक्सिस कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन लीड्स टू कीटो एसिडोसिस हमारा। अब अगर जो ज्यादा कीटोन बॉडीज बन जाए तो बेटा जी वो किसको करती है बेटा जी, कीटो एसिडोसिस कर देती है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से हमारी बॉडी हम लोगों को क्या सिखाती है कि हर चीज लिमिट में सही है। कोई चीज ज्यादा हो जाए तो भी खराब है और कम हो जाए तो भी खराब है, लिमिट में है तो ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि पैसा कम है जीवन में तो भी दिक्कत है, पैसा ज्यादा है जीवन में तो भी दिक्कत है। कैसे दिक्कत है, जान से मारने। जैसे अभी आप एलवीस यादव का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अब ज्यादा फेम मिल गया तो अब घरों पे गोलियां चल रही है, पता नहीं कौन कब टपका दे, हर समय खतरा रहता है माँ बाप को कोई कुछ ना कर दे, होता है ना ऐसा, ऐसे सेलिब्रिटीज का होता है। वहीं पर जिस पे कम पैसा है कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। अब जो मिडिल क्लास वाला है वो स्ट्रगल तो कर रहा है पर वो खुश है भाई अपने जीवन में, उससे ज्यादा खुश नहीं मानता मैं किसी को भी। कि मैं इसी वजह से ऊपर वाले से बोलता हूँ कि भाई भगवान बस इतना दे कि मैं भी और मेरा परिवार खुश रहे, इससे ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कल बता दिया था, कल बता दिया था बच्चा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है जी। तो समझ में आया था कि कीटोन बॉडीज क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो फटाक से सभी बच्चे चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज, जल्दी से बेटा जी सभी बच्चे हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे। क्लियर है बेटा जी बात, चलेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी 3:30 बजे शुरू होगी, मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो प्यारे बच्चों हम लोगों की स्टार्ट होगी वो होगी 3:30 बजे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूरिया साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, एचएमपी शंट, इन 4 क्वेश्चंस को, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ले लेते हैं, इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। ठीक है, और उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोगों का जो एंजाइम और डीनोवो सिंथेसिस, और जो ये एक आध क्वेश्चन छोटे छोटे से बचे हुए हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वाला, ठीक है जी, डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ये वाला, तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग उससे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारे महा इंपोर्टेंट की सीरीज ये खत्म हो जाएगी, यानी कि 3:30 से 4:30 या 5 बजे तक हमारे ये सेल साइकिल वाला, और उसके बाद में 6 बजे से 7 या 7:30 बजे तक हमारा उससे नेक्स्ट वाला सारा का सारा हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, रात को 10 बजे क्लास होगी थी हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम। ठीक है जी, हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम रात को 10 बजे क्लास होगी। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ कि सर भैया इतना लेट क्यों करा रहे हो, पहले क्यों नहीं करा रहे हो। क्योंकि आज आपका शाम को 7 बजे से 10 बजे तक टेस्ट होना है दोबारा से, जो कल क्वेश्चन दिए थे। अब वो क्वेश्चंस मैं देखूंगा कि क्या क्या गलतियां कर रहे हो, फिर उन पॉइंट्स को मैं अपने उस वीडियो में उतारूंगा कि आप लोग भाई स्टूडेंट क्या क्या गलती कर रहे हैं, आप लोग मैं अपने अकॉर्डिंग लेकर के आ जाऊं, उससे क्या मतलब है, आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो उसको सुधारना मेरा काम है ना। तो उसको लेकर के रात को 10 बजे हम आपके लिए लाइव आए। ठीक है, वो वाला सेशन को लेकर। ओके,
उसके बाद में हम लोग कल सुबह भी हमारा सेशन रखेंगे 2 घंटे का एक, जिसमें हम लोग डाउट सेशन रखेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या क्विक रिवीजन क्लास रख लेंगे तो वो आपका कंप्लीट फिर रिवीजन करा दो। ठीक है जी, चलिए। तो ये सेशन कैसे लगा, फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।